शिक्षक जो पूरा गया जिला या पूरा बिहार के शिक्षक एक तरह से 3 महीना के खास करके टेकारी और गया जिला में 3 महीना से वेतन शिक्षकों को नहीं मिला है, जिसमें अगस्त से पहले वाला जो वीक है यानी कि जून जुलाई अगस्त 3 महीना का वेतन शिक्षकों को नहीं मिला था। लेकिन अलॉटमेंट आने के बावजूद सभी गया जिला में 2400 प्रखंड में 23 प्रखंड का नेगेटिव लिस्ट 2 महीना का अलॉटमेंट है, जिसमें जून जुलाई का 2400 प्रखंड में 23 प्रखंड का नेगेटिव लिस्ट गया में चल गई थी। लेकिन टेकारी बीओ के लापरवाही के कारण टेकारी प्रखंड का सिर्फ नेगेटिव लिस्ट गया में नहीं पहुंची, जिसके कारण से टेकारी प्रखंड में वेतन में लेट लतीफ़ी हुई है। आज आया हूँ उसरी मध्य विद्यालय में और मैं यहाँ जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय के द्वारा किस ढंग से विद्यालय के बच्चों के उत्थान के लिए उनके शैक्षणिक व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिर इस विद्यालय में बच्चों का शैक्षणिक कार्य कैसे किए जाते हैं, बच्चों को किस ढंग से पढ़ाया जाता है शिक्षकों के द्वारा। मैं यहाँ के बच्चों के द्वारा जानना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? चंपा कुमारी। चंपा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। तुम्हारे क्लास टीचर कौन है? रीमा मैडम। रीमा मैडम। रीमा मैडम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग को जब लॉकडाउन था, तुम लोग घर पे थी, तो तुम लोग को जो मध्याह्न भोजन का जो चावल ये सब था, क्या तुम लोग को उसका मिला सुविधा? हाँ मिला। घर पे मिला तुम लोग को? हाँ। अच्छा तुम लोग का विद्यालय कितने बजे खुलती है? 9:30 बजे। 9:30 बजे। और छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे। टीचर कितने टीचर पढ़ाते हैं तुम लोग के क्लास में? 2 टीचर पूरे 5.5 घंटे पढ़ाते हैं? हाँ। 2 टीचर। कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं तुम लोग को तुम्हारे क्लास में? रीमा मैडम और संटू सर। रीमा मैडम और संटू सर। चलिए मैं यहाँ के कुछ और बच्चियों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ छोटी? इधर इस क्लास में पढ़ती हो तुम? 8वां क्लास। 8वां क्लास में। तुम्हारे क्लास टीचर कौन है? रीमा मैडम सर। रीमा मैडम। अब ये बताओ कि तुम्हारे रीमा मैडम जो है वो कैसा पढ़ाती हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। ये बताओ तुम लोग को जो कपड़ा है, ड्रेस जो है, उसका पैसा तुम लोग को मिला? हाँ। उसका मिल गया। चावल जो तुम लोग का मध्याह्न भोजन का चावल जो था थी उसका मिला तुम लोग? हाँ। वो भी मिल गया है। तुम लोगों का क्लास कितने बजे से शुरू हो जाता है? 9:30 बजे। 9:30 बजे से। और छुट्टी कितने बजे होता है? 3 बजे। 3 बजे छुट्टी होता है। ये बताओ कि तुम्हारे जो शिक्षक हैं वो कौन कौन पढ़ाते हैं तुम लोग को? अंजनी सर, संटू सर, रीमा मैडम, इंदू मैडम सब पढ़ाते हैं। अभी तो वो बच्ची बोल रही थी कि संटू सर और रीमा मैडम पढ़ाते हैं। कोई दिन चलने जाते हैं। कोई दिन चलने जाते हैं। हाँ। सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए बहुत अच्छा। संटू कुमार। आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं सर? 1 से लेकर 8 तक। 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे को। सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है सर कि यहाँ के बच्चे को पोशाक योजना के तहत बच्चे को पोशाक दिया जाता है सर, सरकार की तरफ से उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर भी यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उसमें लगभग 95% बच्चे सर बिना यूनिफॉर्म के हैं। जो गवर्नमेंट का आदेश है कि पोशाक योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं, उससे पोशाक खरीद के बच्चे उसको पहन के आए। तो क्या यहाँ बच्चे जब ऐसे विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं तो आप लोग किस ढंग से बच्चे को यहाँ शैक्षणिक कार्य में शामिल होने के लिए अनुमति दे देते हैं सर? शुरू में जब विद्यालय लॉकडाउन के बाद खुली तो काफ़ी बच्चे बिना यूनिफॉर्म में आए थे। लगभग अधिकतर बच्चे बिना ड्रेस के यहाँ आए थे। लेकिन जब से बिना ड्रेस के आ रहे हैं तो हम लोग रोज़ बच्चों को हिदायत दे रहे हैं कि ड्रेस में आप लोग आइए और ड्रेस से एकरूपता बना के रखिए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनिए और रोज़ स्नान कर कर आइए। तो धीरे धीरे बच्चे में शुरू से धीरे धीरे बढ़ रहा है। बच्चों में रोज़ ड्रेस पहनने का जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ रहा है और बच्चों को हम लोग रोज़ हिदायत कर रहे हैं कि ड्रेस में ही आप लोग आइए। संटू सर, मेरा यहाँ तक कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 100% स्टूडेंट में 95% स्टूडेंट बिना यूनिफॉर्म के हैं। दूसरी बात सर कि अभी तक लगभग 18 से 19 दिन का समय हो चुका है विद्यालय को ओपन हुए। लेकिन सर अभी भी 95% अगर स्टूडेंट विदाउट यूनिफॉर्म है तो आप कैसे कह रहे हैं सर कि बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं? सुधार धीरे धीरे हो रहा है सर। हम लोग तो देख रहे हैं कि शुरू में मात्र 1-2% ही बच्चे यूनिफॉर्म में थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 30% तक बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। हम क्लास में रोज़ हिदायत दे रहे हैं
रोज़ कि आप लोग ड्रेस में आइए। कुछ बच्चों का नया एडमिशन है तो ड्रेस का पैसा नहीं मिलने के कारण भी ड्रेस नहीं कह रहे हैं कि सर नहीं सियाए हैं, कुछ सियाने के लिए दिए हैं, बहुत तरह के बहाना बना रहे हैं, लेकिन हम रोज़ हिदायत दे रहे हैं। सर अब एक सवाल और सर कि यहाँ 15 अगस्त को यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं अंजनी कुमार शर्मा, उनके द्वारा जो है बच्चे को 15 अगस्त में जलेबी की जगह सर टॉफ़ी बांटा गया था। सर इस पे आपका क्या राय है सर, क्या यह सही था या गलत था सर? वैसी बात नहीं थी। उस दिन विद्यालय रविवार होने के कारण बच्चों को उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे आ गए थे विद्यालय में, उस कारण से जलेबी सीमित मात्रा में ही आए थे, तो कुछ बच्चों को 10-5 बच्चों को टॉफ़ी अलग से दिया गया था। जलेबी बांटी गई थी? जी, जलेबी, कुछ बच्चों को जलेबी भी बांटी गई थी और कुछ को 10-5 बच्चे को टॉफ़ी भी मिला था। सर ऐसे मैंने तो बच्चे से जानकारी ली सर, तो बच्चों लोग का कहना है कि नहीं जलेबी नहीं दी गई थी, टॉफ़ी दिया गया था सर, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मतलब बांटी गई थी। सच बताइए सर कि क्या हुआ था? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। उस दिन विद्यालय बंद थी और शिक्षक को ही अनिवार्य रूप से विद्यालय में आने के लिए ऊपर से ही कहा गया था और कोविड-19 का प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन कुछ बच्चे, क्योंकि विद्यालय बहुत दिन के बाद खुली थी, तो बच्चे में उत्साह था कि हम विद्यालय में जाएं, झंडा तोलन करें, तो जलेबी सीमित मात्रा में ही, वैसा अंदाज़ा हम लोग को नहीं था कि विद्यालय में बच्चे आएंगे, इस चलते जलेबी का भी व्यवस्था थी, लेकिन बाद में घट गई थी तो टॉफ़ी था विद्यालय में, तो 5-6-10 बच्चे को टॉफ़ी ही दी गई। सर अगर बात की जाए, आपका कहना था कि कोविड का प्रोटोकॉल के तहत बच्चे को नहीं बुलाया गया था। अच्छा सर, अब आप ये बताइए सर कि अभी वर्तमान समय में आपने एक समस्या उठाया था सर कि बीओ के तरफ से हम लोग को फ़ी का जो है समस्या वो निदान नहीं हो पा रहा है, 3 महीने का हम लोग को पेमेंट नहीं दिया गया है। इस पर सरकार के तरफ से कार्रवाई भी किया गया है बीओ के ऊपर, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है सर, और इसको ज़रा विस्तृत रूप में जानकारी हमें दें सर। शिक्षक जो पूरा गया जिला या पूरा बिहार के शिक्षक एक तरह से 3 महीना के, खास करके टेकारी और गया जिला में 3 महीना से वेतन शिक्षकों को नहीं मिला है, जिसमें अगस्त से पहले वाला जो वीक है, यानी कि जून जुलाई अगस्त 3 महीना का वेतन शिक्षकों को नहीं मिला था। लेकिन अलॉटमेंट आने के बावजूद सभी गया जिला में 24 प्रखंड में 23 प्रखंड का नेगेटिव लिस्ट 2 महीना का अलॉटमेंट है, जिसमें जून जुलाई का 24 प्रखंड में 23 प्रखंड का नेगेटिव लिस्ट गया में चल गई थी। लेकिन टेकारी बीओ के लापरवाही के कारण टेकारी प्रखंड का सिर्फ नेगेटिव लिस्ट गया में नहीं पहुंची, जिसके कारण से टेकारी प्रखंड में वेतन में लेट लतीफ़ी हुई है और गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बीओ पर भी लेटर निकला है कि आप इस तरह से लापरवाही मत कीजिए और नेगेटिव लिस्ट सब समय पर पहुंचाने का काम करें। जबकि हर एक विद्यालय से 20 तारीख को ही महीने का नेगेटिव लिस्ट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही के कारण एक तो शिक्षक को 3 महीना पर वेतन मिलता है, कई शिक्षक पैंचा लेकर दुकान में उधारी कर और न जाने सूद पर भी पैसा लेकर शिक्षक अपना घर गृहस्थी चलाते हैं, और जब पैसा मिलने की बात आती है तो पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही के कारण भी शिक्षकों को और 10 दिन लेट लतीफ़ी होगी, जिससे शिक्षकों को काफ़ी परेशानी होगी गृहस्थी चलाने में, घर चलाने में, जिससे शिक्षक न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। नाम इंदू कुमारी, ये बताइए आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम 1, 2, 3, 4, मैंने जैसे कोई नहीं रहा तभी 6 में भी चले गए हैं, 7 में चले गए हैं, ऐसे ज़्यादा 1, 2, 3 तक के ज़्यादा जाता हूँ। यानी आप 1, 2, 3 के बच्चे को पढ़ाते हैं और कभी अगर शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तो आप 8 क्लास तक के बच्चों को आ गए ना मिडिल स्कूल के, तब हम लोग मनो चेंज हो गए हैं। अंजनी जी हम लोग 3रा 4था में चले जाते हैं, और जैसे हम 1, 2 में, और नहीं रहने के कारण तो सभी क्लास में अपने जाना ही पड़ता है, इससे कोई दिक्कत ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के बच्चे का कहना है कि 8 क्लास में 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, एक रीमा मैडम, एक संटू सर। रीमा जी और पिंकी जी मिडिल स्कूल के ही शिक्षक आए हैं टीओटी से। जब ये लोग आ गए तो सर बोले कि मैडम ये लोग आएंगे पर्सनल, तो हम लोग मनो प्राथमिक में रहेंगे। क्या नाम हुआ मैम? रीमा कुमारी। रीमा कुमारी, आप किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? 6 to 8। 6 to 8 पढ़ाती हैं।
अब बच्चे लोग ये भी बोल रहे थे कि रीमा मैडम जो हैं वो 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन मैम जैसे यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बच्चे जो हैं वो 9:30 बजे विद्यालय आपकी खुलती है, 3 बजे बच्चे जाते हैं, लेकिन बच्चे को किस तरीके का सुविधा यहाँ दिया जा रहा है, खास करके मध्य विद्यालय के जो बच्चे हैं 6 to 8 के बच्चे हैं उनको कैसा कैसा सुविधा आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सुविधा तो सब है जो होना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन गार्जियन की तरफ से नहीं मिल पा रहा है सुविधा जो होना चाहिए, गार्जियन का केयर वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत अधिकांश बच्चे के पास बुक नहीं है, किसी के पास कॉपी नहीं है, तो ये तो गार्जियन करेंगे। चलिए, अब ऐसा बात है मैं कि मध्य विद्यालय में बच्चों को बुक दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बुक दिया जाता है, अभी बंद है, अभी बुक देना बंद किया गया है। हाँ अभी शायद पैसा दिया जा रहा है, बुक नहीं आया है। पैसा दिया जा रहा है, बुक नहीं दिया जा रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ कुछ बच्चे को मैंने देखा कि मतलब वो जिस ढंग से आ रहे हैं उनके पास ना स्कूल का यूनिफॉर्म है, न सही से चप्पल वो लोग पहन के आए हैं, तो क्या ये लोग बच्चे को यूनिफॉर्म के लिए पैसे तो दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो ये बच्चे जब यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं तो आप लोग इस पर किस ढंग से एक्शन लेते हैं? बोलते तो बहुत है लेकिन कुछ सुनते नहीं है, और भगाना ठीक नहीं लगता है कि उसके लिए भगा दिया जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। तो कारण है मैम कि बिहार सरकार जो है बच्चे को पोशाक योजना के तहत पैसे देते हैं गवर्नमेंट कि बच्चे यूनिफॉर्म को पहन के आए, लेकिन जब बच्चे यूनिफॉर्म को सही ढंग से नहीं पहन के आएंगे तो आप लोग को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तो कम से कम बच्चों पर स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना चाहिए, और क्योंकि सरकार तो पैसे दे रही है, लेकिन अगर गार्जियन एक्टिव होकर बच्चे को यूनिफॉर्म में नहीं भेज रहे हैं तो आप लोग को भी तो एक्शन लेना होगा ना। अगर बच्चे को बुला ले रहे हैं बिना यूनिफॉर्म में ही, तो इससे बच्चे को तो और मनोबल बढ़ रहा है कि चलो जो भी सरकार का पैसे आ रहे हैं उस पैसे को हम अपने पॉकेट में या अपने खर्च में लगा दें, लेकिन वस्त्र नहीं लें, यूनिफॉर्म नहीं लें। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या आप एक्शन लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि सुधार तभी संभव है जब हम लोग कड़क हों, लेकिन और भी टीचर सब लोग इसके मतलब सपोर्ट में रहें तो हमको तो लगता है कि एक चेंज करना चाहिए हर चीज़ में। इसको अगर कड़क हो जाएंगे तो पढ़ाई भी फिर ठीक से होने लगेगी कि नहीं सर इसके लिए डांट पड़ रहा है, इसके लिए हमको भगाया जा रहा है, गार्जियन भी थोड़े इसके पीछे जागरूक हो जाएंगे। अच्छा मैम ये बताइए कि एक सबसे बड़ा न्यूज़ जो हमें मिला था कि 15 अगस्त को जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं अंजनी कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा बच्चों को टॉफ़ी बांटा गया था, जो बच्चे को जिलेबी या कुछ और चीज़ बांटा जा सकता था, लेकिन बांटा गया चॉकलेट। आप इसको कहाँ तक के सही मानते हैं? है तो गलत, हम लोग भी बोल रहे थे, लेकिन जहाँ तक कोरोना जब से आया है तो बच्चे का कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए कोरोना के काल में सर चॉकलेट दे के अभी काम ये कर रहे हैं कि शायद बच्चे का, क्योंकि प्रेजेंट नहीं ना था, बंद था स्कूल बच्चों के लिए, बाकी समय में मिलता है उनको जलेबी ही और कुछ चॉकलेट नहीं।